बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद बात करेंगे बानी पीटीआई इमरान खान के ख़त के हवाले से, और इस पर भी बात करेंगे कि क्या क्या ऑफर्स हुई और फिर क्यों बात रह गई जेल से बाहर निकालने के हवाले से, किसने ये कहा है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आपका फीडबैक जो है हमारे लिए बड़ा अहम है। आपके फीडबैक जो हमें सपोर्ट देता है, हमें हौसला देता है, और आपकी तनकीद हो या तारीफ़ हो, बेहतरी की तरफ जाने का मौका देता है। और अगर आपको बात ठीक लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। बानी पीटीआई की तरफ से ख़त लिखा गया है। इस पे मैं पूरे ख़त जब वो देखता हूँ, निकात जिन 6 निकात की बात हो रही है, आपने पढ़ भी लिए, सुन भी लिए, मुख्तलिफ व्लॉगर्स को आपने कल रात से सुन रहे होंगे। लेकिन एक बात मुझे समझ आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिल वक्त ज़रूरत है कि अपने तमाम जितने भी उनके नुमाइंदे हैं उनको बिठा के एक नया सेगमेंट, एक नई शाख बनानी चाहिए, जिसके हवाले से उनको काम भी करना चाहिए, और उसका नाम रखना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इत्तफाक। क्योंकि इत्तफाक होगा, इत्तेहाद होगा, एक जैसे सब बात करेंगे तो किसी को मौक़िफ़ भी समझ आएगा और बात मेरे ख्याल में आगे भी बढ़ेगी। और इमरान खान जो शायद बहुत पहले बाहर आ चुके होते, वो भी बाहर आ जाएंगे। चंद दिन पहले की बात है जब हम बात कर रहे थे कि आप पाकिस्तान आर्मी के उन शहीदों के हवाले से गुफ्तगू मत कीजिए, आप वीडियो शेयर मत कीजिए। बच्चे शहीद हो रहे हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं, मेजर शहीद हो रहे हैं, कैप्टन शहीद हो रहे हैं। आप लोग उनकी वीडियो शेयर करके आपके सोशल मीडिया हैंडलर्स क्या बुरी बुरी बातें उनके बारे में लिख रहे हैं। कभी हमारा दुश्मन मुल्क भी इस हवाले से शायद इस तरीके से नहीं लिख सका हमारे शहीदों के हवाले से, जिस अंदाज में पाकिस्तान के अंदर रहते हुए सोशल मीडिया के अकाउंट में, और ख़ासकर जो बाहर बैठे हुए वो लोग जो खुद तो बाहर सेटल हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान फौज के बारे में, उन शहीदों के बारे में उन्होंने जो गुफ्तगू की, जो वीडियो वायरल्स की, और जब शहीदों की को खबर आती थी कि आज इतने खवारिज को मारा गया और हमारे इतने नौजवान शहीद हुए, तो अजीब किस्म के कमेंट्स आते थे। आज उन्हीं के बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने आसिम मनीर साहब को ख़त लिखा है, और उस ख़त में उन्होंने तावन का यकीन दिलाया है, पॉलिसी तब्दील करने के हवाले से बात की है, पीका एक्ट 26वीं आईनी तरमीम और इलेक्शन के हवाले से जो गुफ्तगू फैसल चौधरी साहब भी कर रहे थे। तो बात यह है, आप सारी वो चीज़ें सुन चुके हैं। आप किसी एक मौके पे डट जाइए खान साहब, या तो आप लेफ्टिस्ट हो जाएं या राइटिस्ट हो जाएं, जो मौजूदा सेटअप चल रहा है इसकी तरह हो जाएं, या फुल लेफ्टिस्ट हो जाएं। पता चले कि आप खड़े हैं। रोजाना एक नई बात और एक नया ख्याल। एक तरफ आप कहते हैं कि ये जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ जो हैं वो जनरल आसिम मनी के अर्दली हैं, फिर इसी अर्दली की टीम के साथ आपकी टीम मुज़ाकरात करने पहुंच जाती है। जब आपको पता है कि ये इनके पास अख्तियार नहीं, तो फिर आप इनके पास पहुंच जाते हैं। क्यों दिखावा करते हैं, क्या ज़रूरत पेश आती है जब आपको सब पता है। फिर दूसरी तरफ जब आप मुज़ाकरात की तरफ आ जाते हैं तो बैकडोर जनरल आसिम मनीर से, एस्टेब्लिशमेंट से आपकी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। वो आप इजहार भी कर चुके हैं, मुख्तलिफ जगह पे आप सुन भी चुके हैं। फिर इसी अंदाज में जब हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को डील की ऑफर हो रही है और कहीं ना कहीं बात चल रही है, तो कोई बंदा मानने को तैयार ही नहीं था। हम जानते थे, हम कहते थे कि बनीगाला शिफ्ट होने की बात हो रही है, शायद केपी हाउस में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, शायद किसी गेस्ट हाउस में रख दिया जाएगा, लेकिन कोई बंदा मानने को तैयार नहीं था। अब चंद ही दिन गुजरे हैं, गंडापुर साहब ने कल कहा कि बिल्कुल बात हुई थी, डील हुई थी। वो डील नहीं हुई या डील नहीं मिली, ये आप जानते हैं, और जो आपसे डील कर रहे थे वो जानते हैं। लेकिन आप किसी एक बात पे रुक जाइए। अभी आप देखिए कि जब आप बाहर थे तब भी कितने लोगों का एक मजमा और बातें थी, और जब आप हुकूमत में भी थे ये बातें उस वक्त भी थी कि आप जब टीवी स्क्रीन पे आते थे आप कुछ बात करते थे। नो डाउट आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जब आप तकरीर करते हैं तो पूरा मजमा जो है वो आपको सुनता है, और आपकी बात जो है वो, चूंकि आप कुरान, हदीस और बुजुर्गान दीन और वो जो कामयाब लोग दुनिया में गुजरे हैं, क्योंकि अक्सर आप यूरोप और यूएस की और दूसरे ममालिक की मिसालें देते थे, उनके हवाले से गुफ्तगू आपके मुंह से जचती थी और आप बात करते थे।
लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का वक्त आता था, आपके वज़रा की बात आती थी या चीज़ आती थी, तो समझ आती थी कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बहुत से ऐसे वाक़यात जिनका सिर्फ आपको टीवी से पता चलता था। तो बात चले, रेफरेंस पुराने हो रहे हैं, ये कोई पीटीआई अगेंस्ट बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन बात करने का मकसद या व्लॉग करने का मकसद यही है कि आप एक अपोजिशन है और तगड़ी अपोजिशन है। मौजूदा हुकूमत कैसे बनी है, क्यों बनी है, और आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन इसके लिए आपको किसी एक मौक़िफ़ पे कायम रहना होगा। या तो आप डट जाएं और आगे बढ़ें, या फिर दूसरों की तरह पूरी सियासत करें। एक तरफ आपके सोशल मीडिया हैंडलर्स, आपके लोग पाकिस्तान आर्मी के बारे में इंतहाई बेहुदा किस्म की गुफ्तगू, और दूसरी तरफ से आपका खत और गंडापुर के हवाले से जो बयान आज सारा मीडिया चीख चीख के कहता रहा कि आप लोग जो हैं, मुलाकातें हो रही हैं बैकडोर, डील और डील की बातें हो रही हैं, लेकिन कोई भी नहीं मानता था। यही नहीं मानते थे, चलें हो सकता है आपका मौका वहाँ बड़ा मजबूत होगा, आप नहीं मानते होंगे, लेकिन ये बात भी तो सच है कि आप नहीं मानते रहे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होता आया है, क्या हमारी मुलाकातें होती आई हैं। दूसरी तरफ केपी के जो अंदर हालात हैं इस वक्त, आई थिंक जो वहाँ पे सूरत हाल है, शायद 2 से 3 हुकूमतें वहाँ पे काम कर रही हैं। एक वफाक का नुमाइंदा वहाँ मौजूद है, वो अपने अंदाज में हुकूमत कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदाज में वहाँ पे जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वो कुछ एरियाज आपको पता है उसको को तकरीबन कॉर्डन ऑफ है, वहाँ पे जो दहशत गर्दों का हमले का खतरा रहता है। बाकी तो 2 हुकूमतें और पीटीआई की अपनी ही बनाई हुई हैं। एक तरफ जुनैद अकबर हैं, वो पार्टी के सूबाई सदर नामजद हो चुके हैं और रोज़ाना एक नया बयान देते हैं, और पार्टी के अपने जो वर्कर्स हैं उनका जोश और वलवले को जो है वो आजमाते हैं और तैयार हैं आने वाले जलसे के लिए, जो कि मीनार पाकिस्तान में वो अनाउंस कर चुके हैं। और दूसरी तरफ सब गंडापुर है, उनकी हुकूमत जो है काफ़ी दिनों के बाद, कल गंडापुर के बयान के बाद गंडापुर स्क्रीन में आए हैं, और शौक था। गंडापुर के हवाले से पहले भी बहुत सारी रूमर्स पार्टी के अंदर भी और पार्टी के हैं कि ये राब्तों में है, और राब्ते किन के साथ हैं ये आप सबको पता है, आप भी जानते हैं। लेकिन कल के खान साहब के ख़त ने एक बार फिर माहौल को एक मुनफरिद, एक डिफरेंट मोड पे ले आया है कि खान साहब को अब लग रहा है कि मेरे लिए जो बाहर लोग काम कर रहे हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, और अगर इसी तरह से ये लोग मुज़ाकरात, मफाहमत और इन चीज़ों में जगे रहे तो आने वाले दिन जो है मेरे लिए मुश्किल होंगे और जेल से आना बाहर होगा। ख़त के हवाले से जो बात आई है, ज़रा ये कहते हैं कि आर्मी चीफ इस किस्म का ख़त नहीं पढ़ते, ख़त कोई मिला भी नहीं, ये ख़त की बात आई कहाँ से है। और राना सनाउल्लाह ने कल एक प्रोग्राम में कहा कि हमें तो समझ नहीं आती कि ये ख़त लिखता कौन है, ये ख़त भेजता कौन है, और ये लॉबिंग कहाँ से हो रही है। हमें तो ये सहूलियात मैसर नहीं थी जब हम जेलों में थे, तो ये आते कहाँ से हैं, लॉबिंग कर कौन रहा है। इससे बेहतर है कि आप पार्लियामेंट में आएँ और पार्लियामेंट में आके बात करें, अपने लोगों से बात करें, जो लोग जीत के आए हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, ताकि किसी तरफ आगे बढ़े। हुकूमत मुज़ाकरा चाहती है, मुज़ाकरात के टेबल पे लाना चाहती है, पीटीआई भी मुज़ाकरा चाहती है, लेकिन हुकूमत के साथ नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।